हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने कई चैप्टर को समाप्त कर दिया है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि त्रिकोणमिति से कम 12 से लेकर 14 क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है। पिछले साल करीब 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो संभावित है कि इस साल भी 12 नहीं पूछे तो 10 तो कम से कम पूछेगा ही। तो 12 नहीं 10 मार्क्स के लिए ही हम ये त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर लेके आए हैं। तो त्रिकोणमिति में तो बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन क्लास 10 कक्षा 10 के लिए जितना ज़रूरी है मैं आपको बेसिक क्लास में सिर्फ उतना ही बताने का प्रयत्न करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाए, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को डील करने में आपको कोई समस्या ना हो। तो चलते हैं इसके बेसिक क्लास को आज हम देखते हैं। और बेसिक में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि सर आपने इतना ही पढ़ाया। मैं सिर्फ कक्षा 10 के लिए ही पढ़ा रहा हूं। तो कक्षा 10 में जितना ज़रूरी है वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जितने ज़रूरी हैं उसके लिए क्लास है ये। तो चलिए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हो रहा है? त्रि मतलब हो रहा है क्या? 3। त्रि से मतलब 3, कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना, कोण। तो 3 कोणों को इस मतलब त्रिकोणमिति में जो हम पढ़ेंगे कि 3 कोणों का, त्रिभुज का जो है 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे और उसके भुजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है आप देखिए, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं। आपने त्रिभुज अगर पहले बच्चे में भी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कई तरह के त्रिभुज होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में सिर्फ जो है हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं और समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है त्रिकोणमिति में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का जो होता है, यहाँ देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में उसका जो है एक कोण कम से कम कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री का एक कोण है। बाकी जो है अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो चुका है, तो ये दोनों कोणों का माप जो होगा, ये दोनों कोणों का जोड़ जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 तो एक पहले ही ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये दूसरा लाइन भी आपको क्लियर हो गया होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अब देखिए त्रिकोणमिति में हम भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिए क्या बोला जा रहा है? भुजाओं और कोणों। तो ये जो है ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक या ए से सी तक, ये सभी क्या है? भुजा है। और उसके बाद कोण बोला गया है, तो ये क्या है? कोण है। इसी तरह का एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए कोण को जो है हम अलग अलग चिन्हों से दर्शाते हैं, अलग अलग चिन्हों से दर्शाते हैं। जैसे देखिए कोण को थीटा से, ए से, फाई से और इत्यादि बहुत सारे चिन्हों से हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर? अब देखिए ये जो है एक समकोण त्रिभुज, तो इसमें
ये 90 डिग्री का एक कोण होता है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, जो 90 डिग्री का कोण होगा उसके जस्ट सामने वाला वो क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, वो होगा कर्ण होगा। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो होगा ये आधार होगा, क्या होगा, आधार होगा। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और ये जो है ए बी, ये होगा लंब, इसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो सभी यहाँ बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी ही लिखा है। तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा कि समकोण जिस एंगल पे बना हुआ है उस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। वो हर एक कंडीशन में होगा, ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो हमेशा ही कर्ण होगा। ये जो है लंब और आधार, ये आपस में बदल भी सकते हैं, चेंज भी हो सकता है। देखिए अभी मैं नीचे आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उदाहरण से बताऊंगा कि वो कैसे बदलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, कर्ण का जो मान होगा हमेशा इन दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। कर्ण का मान इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ तो आपने समझ लिया कि लंब क्या है, ये ए बी लंब हो गया, बी सी आधार है, ए सी कर्ण है। लेकिन अब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये दूसरा समकोण त्रिभुज, मान लेते हैं इसका नाम सी डी और ई है, सी डी ई इसका नाम है। और एंगल जो है आपका यहाँ बना है, एंगल सी पे बना है। एंगल किसके ऊपर बना हुआ है, यहाँ सी पे आपका एंगल एक बना हुआ है, कोई एंगल बना हुआ है। अब जो है यहाँ आपको बताना है कोण सी के, ये जो कोण सी है इस कोण सी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, कोण सी के रिस्पेक्ट में बताना है आपको कि लंब क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा। अब इस कोण सी को लेकर के आपको बताना है कि लंब बराबर क्या होगा। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वैसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप क्या बोलेंगे कि लंब क्या हो जाएगा, सी और डी। ये जो सी डी भुजा है या डी सी भुजा है, इसी को आप लोग क्या बता देंगे कि हाँ ये लंब है, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कोण सी, तो कोण सी जो है कहाँ है, इस भुजा पे है, सी डी भुजा पे है। तो आप लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि यदि कुछ भी बनता है, जैसे घर हो गया, घर ही अगर बनता है तो उसका नीचे वाला जो जिस पे वो बना रहता है वो क्या होता है, आधार होता है। जैसे हम लोग खड़े ही हैं तो किसके ऊपर खड़े हैं, तो ज़मीन पे खड़े हैं। तो खड़े हैं जो कहाँ से, जो नीचे सटा हुआ जिस पे हम खड़े हैं तो वो क्या, आधार है। घर भी जो बनता है तो उसका नीचे वाला पोर्शन आधार है। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका आधार यहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ आधार हो जाएगा। और ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब क्या होगा यहाँ, डी ई या ई डी, ये आपका क्या होगा, लंब होगा। ये आपका क्या होगा, लंब होगा। कोण सी के रिस्पेक्ट में आपका जो है डी ई लंब होगा और जो है डी सी आधार होगा। तो यहाँ आपको क्लियर कर लेना है, बस आपको ध्यान में यही रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 90 डिग्री बन गया, इसके सामने वाला क्या आया, कर्ण आया इसके सामने वाला,
तो कर्ण जो है कभी बदलेगा नहीं, वो एंगल 90 डिग्री के जस्ट सामने ही रहेगा। अब देखिए यहाँ बस यही दो डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो गया तो समझ लीजिए कि डायग्राम किसी भी तरह का बना के देगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस मेरी बात को आप ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री वाले के सामने जो भुजा होगा वो कर्ण होगा और सिंपल फॉर्म में, और ऊपर वाला लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म, जहाँ पे आपको किसी के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन जैसे ही आपको किसी के रिस्पेक्ट में पूछ लेता है तो वहाँ क्या होता है कि आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। यहाँ कोण सी के रिस्पेक्ट में पूछा तो लंब ये हो गया डी, लेकिन अगर यहाँ कोण ई के रिस्पेक्ट में अगर कोण ई के रिस्पेक्ट में अगर पूछ लेता तो लंब हमारा क्या हो जाता, तब लंब ये हो जाता। तो ये आपको क्लियर हो गया सारा। अब देखिए जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं कुछ फॉर्मूला, उन फॉर्मूलों को देखिए, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए एक आपको मैं यहाँ सूत्र दे रहा हूँ, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का ये जो है साइन कोस टेन, साइन कोस टेन के लिए यूज होगा। तो साइन कोस टेन, अब देखिए साइन जो है, साइन थीटा क्या है, एल से क्या हो जाएगा लंब, के से क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो गया। कोस थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए ए से आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टैन थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए एल से लंब बटे ए से आधार। बच्चे भूल जाते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा। तो आपको बस ये साइन कोस टैन ये तीनों याद रखना और इस लाल बटे कक्का को याद रखना है। अब देखिए साइन का उल्टा क्या जानते हैं, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो बस अब जो है साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो पहला वाला साइन है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्लियर। अब सेक थीटा देखिए, सेक थीटा क्या होगा, कोसेक का उल्टा होगा। तो कोसेक का यहाँ क्या है, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो कोस थीटा का जो है आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी तरह टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ देखा हमने कि जो है इन सभी को आसानी से हम याद रख सकते हैं। बस लाल बटा कक्का याद रहना चाहिए और साइन कोस टैन ये याद रहना चाहिए। क्लियर। और इंग्लिश वालों के लिए भी मैं दे दूं, या इसे हम दूसरा तरीका से भी याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या, साइन कोस टैन। पंडित
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर। अब यहाँ देखिए एक सूत्र लिखा हुआ है, क्या है सूत्र? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे मुझे इसको समझाना है आपको। अब कर्ण स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर उधर कर देते हैं तो कर्ण बराबर और रूट अंडर चढ़ जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इससे आपको दो सूत्र मिला है। इन सूत्र का यूज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह करेंगे वहाँ आप देखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आप। देखिए यह एक जो हुआ क्यों हुआ? साइन थीटा इंटू इस कोसेक थीटा को हम 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं, 1 बाय कोसेक थीटा और 1 बाय साइन थीटा। कोसेक तो लिखा ही हुआ है, तो 1 बाय साइन थीटा आपस में क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या हुआ? एक आया। तो इसी तरह जो है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होगा। अब देखिए इसी से और दो सूत्र निकलेंगे। अगर साइन थीटा होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। अब यहाँ उसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। किस तरह होगा? तो वहाँ जिस तरह हमने कोसेक को बदला, साइन करके काटा, तो यहाँ सेम वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक को 1 बाय कोसेक करेंगे तो कट जाएगा। तो इसको भी हम इससे भी हम दो फॉर्मूला बना सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाय सेक थीटा। दूसरा क्या निकलेगा? सेक थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। अभी आप लोग बस ये सोच रहे होंगे सर तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको यदि कन्वर्ट करना नहीं आता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना नहीं आता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आप सभी को ध्यानपूर्वक नोट करें। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है, एक tan का रिवर्स कोट होता है, कोट का रिवर्स tan होता है, तो कट जाएगा। रिवर्स कटिंग जिस तरह से हमने इसको काटा वहाँ, तो इससे और दो फॉर्मूला निकलेगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। दूसरा कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम इसको चेंज करना है हमें। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान से याद रखना है, हर हमेशा याद रखना है। अगर वो चीज़ आप भूलते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो थीटा है ना यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड में थीटा है, इसका जो होगा मान हमेशा एक समान होगा। क्या? देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो राइट हैंड साइड में भी थीटा का मान 10 ही होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में थीटा
ए दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड में भी ए ही होगा। तो इस यहाँ आपने देखा अगर 2 गुना में कुछ दिया हुआ है थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 2 गुना में ही होगा। तो इस बात को ध्यान से आप याद रखिएगा कि थीटा का वैल्यू दोनों साइड एक समान होता है। तो जिस तरह हमने साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा लिखा, उसी तरह हम कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा 90 माइनस थीटा है, तो हम कोट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। सेम सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए टेन थीटा आया, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपने देखा कि दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। तो इसलिए जो है ये फॉर्मूला भी क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस समकोण त्रिभुज में, मान लेते हैं यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका मान 3 है, इसका मान 4 है। इसका मान क्या होगा, तो मतलब ये क्या है, आधार दिया हुआ है, ये लंब, तो कर्ण क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्या, कर्ण का स्क्वायर, या हम सीधा क्या लिख सकते हैं, कर्ण बराबर, जो दूसरा में हमने फॉर्मूला लिखा है, कर्ण बराबर, यहाँ देखिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है, 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग तो जानते हैं कि ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। और ट्रिपलेट किस तरह बनता है ये सब जानकारी मेरे पास तो है, लेकिन आपको बताना अभी मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि 10 क्लास में उतना हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आता है कि हाँ। लेकिन हाँ, यहाँ आपने देख लिया कि लंब, आधार, कर्ण क्या है। तो अब जो है अगर साइन थीटा आपसे पूछा जाए, कोई मान दे दिया जाए, कोई मान दे दिया जाए, जैसे कि आपको जो है साइन थीटा निकालना है, आपके पास कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब नहीं दिया हो, तो उसी तरह से लंब भी निकालेंगे, वहीं से हम कर्ण भी निकालेंगे वही फार्मूला का यूज़ करके। और उसी फार्मूला का यूज़ करके मतलब यही है कि अगर सीधा सीधा हमसे साइन थीटा पूछा है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब कौन सा है, लंब 4 और कर्ण लंब बटे कर्ण है तो 4/5 हो जाएगा साइन थीटा का मान। क्या अगर यहाँ पूछा जाए साइन थीटा का मान क्या होगा,
तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या है, लंब क्या है 4, अब बटे में क्या होगा 3, यही आंसर होगा। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन दे दिया जाए साइन थीटा ये है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कोस थीटा क्या होगा। साइन थीटा आपको इतना लिख के दे दिया, अब कोस थीटा का मान पूछ लिया जाए, या साइन थीटा दे दिया है तो कोस थीटा का मान पूछ लिया जाए। कोस थीटा अगर कोसेक देता तो इसका उल्टा हो जाता कोस थीटा। तो कोस थीटा देखिए क्या है, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 3 और कर्ण मेरा निकाला ही हुआ है 3/5 हो जाएगा। यहाँ तो नहीं था ना, लेकिन यहाँ तो हमने निकाल लिया हुआ है ना, निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, तो डायरेक्ट आंसर लगा दिए, 3 क्या हो गया 5, ये हो गया आंसर। तो अभी तक जो है मुझे आशा है कि जितना भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको अभी समझाने का प्रयत्न किया है वो सभी आपको समझ में आया होगा। हम आगे अब चलते हैं आगे और समझते हैं। हाँ, तो आगे हम अब देखिए आप लोग ये जो आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोगों को याद करने के लिए सीधा बोल दिया जाता है। तो मैंने यहाँ आपको दिखाने का प्रयत्न किया है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये होता कैसे है। तो अब यहाँ देखिए ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, हम वही लिखे हैं यहाँ। एच मतलब कर्ण है, पी मतलब पोल तो लंब है, और बी मतलब बेस तो आधार है। तो इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है ताकि फॉर्मूला भी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखा है मैंने। अब देखिए ये यहाँ आप समझिए जो मैंने यहाँ किया है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या किया कि कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया, कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया। तो कर्ण स्क्वायर से भाग दे देने पर क्या आया, देखिए कर्ण कर्ण कट गया, कर्ण स्क्वायर कट गया, एक आया, और P बटे एच किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए होता है। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और B बाय एच होता है कोस थीटा के लिए, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इससे जो है ये आइडेंटिटी निकला, और इसी से हम और 2 आइडेंटिटी बना सकते हैं और 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये निकल गया। उसके बाद दूसरा क्या निकल सकता है, देखिए दूसरा निकलेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक से ये 2 फॉर्मूला और निकल गया। इसी तरह सेम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने अब क्या किया, पहले हमने कर्ण से सभी दोनों साइड भाग दे दिया था, अब हमने लंब से दोनों साइड भाग दे दिया है। तो यहाँ देखिए कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, लंब स्क्वायर कट गया आपस में तो एक बचा, और आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। तो इससे अब हमें क्या निकलेगा, 2 फॉर्मूला और निकलेगा इसी से। देखिए दोनों फॉर्मूला को, तो पहला फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो है कोट स्क्वायर थीटा इस साइड लेके हम आ जाएंगे
तो माइनस इस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक बच गया तो एक ये बच गया, एक फॉर्मूला ये निकला, एक फॉर्मूला ये निकला। तो आप देखिए दूसरा फॉर्मूला निकलेगा क्या, दूसरा फॉर्मूला आप देखिए क्या निकल सकता है। इसी से अब जो है कोट स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का एक है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का एक। तो इससे भी हमें कितना फॉर्मूला निकल आया, इससे भी 2 फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए यहाँ जो है फिर हमने सेम किया, क्या किया, दोनों साइड बेस से भाग दे दिया, आधार से भाग दे दिया। हम जब दोनों साइड किसी भी संख्या से, यह याद रखिएगा, दोनों साइड किसी भी संख्या से या किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो वो आपस में कट के फिर वही बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अब देखिए कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। लंब बटे आधार क्या होता है, तो टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये आपस में आधार बटे आधार स्क्वायर कट गया तो एक आ गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इससे भी क्या है कि 2 फॉर्मूला निकलेगा। देखिए अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को हम रख लें और एक को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो यह फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर थीटा है, इस टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी क्या, ये 2 फॉर्मूला निकल आया। तो अभी तक हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी टाइप्स के फॉर्मूला बन सकते हैं, जो खास तौर पे कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी टाइप हमने कवर कर लिया है। अब जो है ये नीचे एक सारणी दिया हुआ है, इसका जो है आपको मान याद करना है। इसका यदि आपको मान याद नहीं रहेगा तो यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन साइन 90 डिग्री क्या होगा, उसका मान क्या होगा, तो यदि आपको याद रहेगा तभी ना आप बताइएगा कि 1 होगा। इसी तरह आप देखिए सभी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी का मान जो है यहाँ मैंने बताया हुआ है। साइन 0 का, साइन थीटा 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कोस थीटा का मान क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया, वो मान हो गया। अगर आपको साइन थीटा का मान याद है तो आप कोस थीटा का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये टेन थीटा का, तो टेन थीटा का निकालने के लिए आप जान रहे हैं क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। तो इस साइन बाय कोस 0/1 तो 0 हो गया। अब 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। तो इसी तरह ये √2 कैंसिल हो गया, एक बच गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया। और 1/0, तो 0 जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो इन्फिनिट हो जाता है, उसका कोई सीमा ही नहीं बचता है, तो ये इन्फिनिट का साइन है, सिंबल है। उसी तरह कोट थीटा, अब कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से आप मान
जो वहाँ 90 का था यहाँ 0 में लिखेंगे, जो 60 का है वो 30 में लिख दिए, जो 45 है तो 45 में लिखा जाएगा, और जो इधर आपका क्या कहते हैं 30 में था वो इधर 60 में आ गया, और 90 का जो था वो 0 का आ गया। तो इस चार्ट को जो है इस चार्ट को आपको याद कर लेना है, याद करके अपने दिमाग में सेट कर लेना है एकदम, क्योंकि यदि ये चार्ट यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चार्ट को आपको निश्चित रूप से याद कर लेना है। वैसे आप जो है इस चार्ट को निकाल भी सकते हैं खुद से, तो वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप जो है YouTube पे सर्च मार लीजिएगा कि हाँ ये जो है मान सब जो है आसानी से हम कैसे याद करें, तो ये बहुत सारे यूट्यूबर ने शॉर्ट ट्रिक इसका बताया हुआ है। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन जो है समय है नहीं, और साथ में हम लोग का जो बोर्ड है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए क्या कहते हैं आप जो है आज जो मैंने भी जितना भी त्रिकोणमिति के बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, उन सभी चीज़ों को आपको एकदम निश्चित रूप से याद कर लेना है, और अपने दिमाग में ऐसा सेट करना है कि क्वेश्चन एक बार नज़र आए तो तुरंत, अगर हमको बदलना हो साइन से कोस में, कोस से साइन में, या लंब से आधार में जाना है, किस तरह जाना है, वो तुरंत एक बार में हम जा सके। और इन सब का मान जैसे कि अब रूट 3/2 दे दिया जाएगा कोस थीटा का, और पूछ लिया जाएगा उसका एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं 30 डिग्री का होगा। क्लियर? तो आज जो है हमने त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक मतलब 10 क्लास के लिए था वो सभी हमने आज क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, और ऑब्जेक्टिव जो है जितने भी टाइप्स के मतलब 10 क्लास में आते हैं, 0 लेवल से लेके हार्ड लेवल तक हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ताकि जो है आप 2025 के एग्ज़ाम में इससे अगर एक भी क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरह आप जो है रिव्यू दे रहे हैं, तो आप जो है अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बिहार के अलग अलग ज़िलों से सभी विद्यार्थी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किस किस ज़िले से आते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।